हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, हमारे पास में जेई मेंस 2020 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी अपडेट आए जेई मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 6 if f of 2 equal to 8, f dash 2 equal to 5, f dash x greater than equal to 1 and f double dash x greater than equal to 4 for all x belongs to open interval 1 to 6, then 4 inequality है। ठीक है, f of 5 less than equal to 10, f dash 5 plus f double dash 5 less than equal to 20, f of 5 plus f dash 5 greater than equal to 28, f of 5 plus f dash 5 less than equal to 26। ये चार में से आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का डाटा है वो हम लोग लिख लेते हैं, उसके आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। एंड इस तरह का जो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है ये काफी डेंजरस क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि कैसे हम लोग प्रोसीड करें। ठीक है, ये है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स greater than equal to 4 and for all x belongs to 1 to 6, है ना। और आपको ये भी दिया हुआ है कि fx जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है कि एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। ये तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपको पता है एक हम लोगों के पास रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम होता है और एक लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पर में लगाएंगे। ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर में क्या मीन वैल्यू थ्योरम है। वो थ्योरम आपको इस तरह से है, आप देखो, रॉल्स ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो है एक्चुअल डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल a टू b, तो हम लोग f डैश c इक्वल टू लिखते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, वेयर ये जो c है ये c जो है a और b के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार f डैश c पर हम लोग लैग्रांजेस लगा सकते हैं, इसी तरह से एक बार f डबल डैश c पर भी लैग्रांजेस लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन में एफ डैश भी दिया हुआ है, एफ डबल डैश भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब एफ डबल डैश पर लगाएंगे तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे हो जाएगा, एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। और इसमें भी जो सी होगा, ठीक है, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ से हम लोग आपका तो यहाँ से हम लोग लैग्रांजेस को यूज करते हुए सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको ध्यान देखना है कि जो ऑप्शन है आपके पास में, वो ऑप्शन में आपको एफ डैश 5, आपको जो ऑप्शन है वो एफ डैश 5 एफ डबल डैश 5 के बारे में बात कर रहा है और आपको वैल्यू दिया हुआ है 2 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा इंटरवल कंसिडर कर रहा हूं, लेट x बिलोंग्स टू 2 to 5। ठीक है, और ये जो 2 to 5 है, ये जो इंटरवल है इसका सबसेट है 1 to 6 का। यानी आपने क्या किया, आपने जो है 1 to 6 का एक सब पार्ट ले लिया 2 to 5। तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द पार्ट 2 to 5। हम लोग 2 से 5 वाले पार्ट में बात कर रहे हैं, हमें 1 to 6 का एक सब पार्ट ले लिया। तो अगर इस इंटरवल में हम लोग लैग्रांजेस को लगाते हैं, इस इंटरवल में हम लोग लैग्रांजेस को लगाते हैं,
तो सबसे पहले अगर ये वाले को लगाया जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, एफ डैश सी लिख दो इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई 5 - 2। और ये जो एफ डैश है, एफ डैश का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 1, तो एफ डैश एक्स लिखिए, एक्स 1 से 6 के बीच में, ये जो सी है ये 2 से 5 के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 कितना है 8, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, इधर में कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिलेगा एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसको 1 नंबर इक्वेशन, इसको लिख दिया 1 नंबर इक्वेशन। अगेन अगर मैं यहाँ पर मैं एफ डबल डैश सी पर लगाऊं एक रिजल्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश सी इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं एफ की जगह क्या हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा, तो लिखेंगे एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 डिवाइड बाई 5 - 2, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 4, तो एफ डबल डैश सी भी कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, एफ डैश 2 का वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए 5 - 2 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको और मिला, यहाँ से एक रिजल्ट और आप लिख सकते हो, वो आपको मिल गया एफ डैश 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 17। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, एफ डैश 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख दो यहाँ पर मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब 1 और 2 को ऐड करोगे आप, तो एफ डैश 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11 प्लस 28। आप देख सकते हो यहाँ पर में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 28। और जो ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है दैट इज ऑप्शन ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 यानी जो सी ऑप्शन है वो एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 28, और ये करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एंड इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर मैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।